हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो वो स्टेज जब क्या है कि आपकी जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की जो स्टेज चल रही होती है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं जहाँ पे एंड होती है, जो ये पूरा पीरियड होता है, इसको कौन सा पीरियड बोलते हैं? ये एडोलेसेंस का पीरियड होता है, ठीक है। एडोलेसेंस जनरली बिगिन एट द एज ऑफ, कब बिगिन होता है? 10 से 11 साल की जब आपकी एज हो जाती है, उस एज में आपके जो एडोलेसेंस का जो चेंजेस है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में जो स्टेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस की एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर कॉल्ड। जो चेंजेस एडोलेसेंस के टाइम पे होते हैं उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं, ठीक है। गर्ल्स में अलग टाइप के चेंजेस होते हैं और बॉयज में अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फंक्शनल हो जाता है प्रॉपरली, मतलब जब क्या है कि मैन और वुमेन जो है कैपेबल हो जाता है एक न्यू बॉर्न को बर्थ देने के लिए, तो वो क्या होता है? आपका प्यूबर्टी होता है। प्यूबर्टी के टाइम पे वो बिल्कुल क्या फंक्शनल हो जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब देखो, आपको याद रखना है बॉयज में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में होता है? बॉयज में होता है, जिसकी वजह से जो आपकी आवाज़ है वो क्या हो जाती है? काफ़ी लाउड हो जाती है, हैवी हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, आपके बीएड वगैरह आने लग जाती है, मतलब ठीक है, हेयर ग्रोथ होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। कुछ मेजर मेजर चेंजेस हैं जो क्या है कि आपके एडोलेसेंस की पीरियड के टाइम पे होते हैं बॉयज़ के अंदर। हाइट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और गर्ल्स में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है, याद रखना है। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है गर्ल्स में। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट होता है, वॉइस चेंज होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी, हेयर। ऑल ऑफ दिस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल इमोशनल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो ये क्या होता है, जब ये कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में एडोलेसेंस के टाइम पे, तो माइंड के फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूड स्विंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूड स्विंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है, द सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड ग्रोथ स्पर्ट। जब एकदम से हाइट बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ स्पर्ट। 11th क्वेश्चन है, विच ग्लैंड कंट्रोल द रिलीज ऑफ मैनी हॉर्मोन्स इन द बॉडी। इसको कौन सा ग्लैंड होता है जो सारे मोस्टली हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है? इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या है कि बाकी हॉर्मोन्स को क्या कंट्रोल करता है, कितने अमाउंट में रिलीज होना है, क्या होना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस शुड बिगिन। प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस शुड इंक्लूड क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें आपके प्रोटीन होने चाहिए, ठीक है, कार्ब्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, कैल्शियम वगैरह, विटामिन्स वगैरह सब कुछ आपकी डाइट में होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। 13th क्वेश्चन है, विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कौन सा मिनरल जरूरी है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए? कैल्शियम। कैल्शियम आपको लेना चाहिए ताकि आपके जो बोन्स वगैरह वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। 14th क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? आयरन, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड की शॉर्टेज होती है तो कौन सा हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? आयरन लेते हैं। 15th क्वेश्चन है, पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज इंपॉर्टेंट टू। पर्सनल हाइजीन एडोलेसेंस के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है? टू स्टे क्लीन एंड हेल्दी एंड अवॉइड डिसीज। ये दोनों क्लीन और हेल्दी रहने के लिए और डिजीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। वैसे तो हमें हमेशा ही हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हैबिट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस के टाइम पे सबसे अच्छी हैबिट क्या होती है? रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज तो आप हमेशा आपको लाइफ टाइम ही करते रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडोलेसेंस के टाइम पे करनी होती है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको लाइफ टाइम ही करनी चाहिए, आपको हमेशा करनी चाहिए। एडोलेसेंट्स शुड अवॉइड, एडोलेसेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए? ड्रग्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं। 18th क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल ड्यूरिंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कब फंक्शनल होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन है, इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड।
इमोशनल चेंजेस में क्या होता है, हमारे एंगर एंड एक्साइटमेंट, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20th क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज बिकॉज इट लीड्स टू एडल्टहुड, ब्रिंग्स फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस एंड प्रिपेयर बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। तो ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।